मेरे सहोदर भाइयों, पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो में हमने बताया था, भगवान ने कहा था कि जो पंडित लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वे न तो मरे हुए के लिए शो करते हैं, न जीवित के लिए शो करते हैं। ऐसा क्यों कहा था, ये पहले वीडियो में हमने बताने का प्रयास किया था। इस बार हम बताए थे, इस बार भगवान ने बार बार एक शब्द बोला है, बार बार। भगवान पूरे गीता जी को अगर एक शब्द में, एक श्लोक में खत्म है, गीता एक श्लोक में ही समाहित है। अगर आप चाहते हैं एक शब्द में खत्म करना, तो भगवान का वो शब्द है समर्पण। भगवान का वो शब्द क्या है? समर्पण है। आप अपनी पैसा, पूंजी, ताकत, शक्ति किसे समर्पित करते हैं और उससे कैसे, अभी इसी क्षण सुख या दुख कैसे मिलेगा। जैसे मेरे पास पैसा है, 50,000 रुपया मेरे पॉकेट में है पैसा, और मैं किसी भयंकर इस एरिया का सबसे जो है, मानिए कि खराब व्यक्ति, गुंडा व्यक्ति, जो भी आतंकवादी है, उसको जाकर के आतंकवादी, अभी पुलवामा हुआ है हत्याकांड, मैं आतंकवादी को जाकर पैसा देता हूँ कि भाई ले पैसा, मेरे पास पैसा है, ले जा। जैसे ही मैं पैसा देने जाऊँगा, क्या कहेगा कि अरे तुम्हारे पास इतना ही पैसा, आओ लाओ, तुम और लाओ, ठीक ना। उसी क्षण पकड़ेगा मुझे और कहेगा कि अभी इसका मतलब इसके पास और माल है। तो कहने का मतलब समर्पण, हमारा समर्पण जैसे ही खराब हुआ, हमें तुरंत उसी क्षण दुख आ गया। अगर मैं इस जगह में सबसे अच्छा आदमी को खोजते रहूं, हो सकता है वो तो लेगा नहीं पैसा, पहले तो पैसा लेगा नहीं। वो क्या, किस लिए दे रहे हो हमको, क्या काम है हमको? अच्छे आदमी तो पैसा लेंगे नहीं, वो नहीं लेंगे। तो आपको हो सकता है जबरदस्ती फेंक के आना पड़े, जबरदस्ती फेंक के आना पड़ेगा, क्योंकि वो लेंगे नहीं और गलत छोड़ेगा नहीं। तो समर्पण अगर खराब होता है तो आपको उसी क्षण दुख होता है, क्योंकि समर्पण से संबंध बनता है, और संबंध बनने से क्या होगा कि गलत के संबंध बनाने से, भगवान ने कहा है कि भीष्म पितामह का समर्पण केवल और केवल दुर्योधन से है, एक राजा से है। उनका समर्पण 1% भी अगर किसी और से होता, उदाहरण के लिए हम 1 मिनट लेते हैं, जब माता द्रौपदी का अपमान हो रहा था भरी सभाओं में, मैंने 100% समर्पण किया। अगर 0.1% भी समर्थन हासिल किया होता कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, गलत हो रहा है, हमें नहीं देख सकते हैं, यहाँ हम नहीं बैठ सकते हैं, अपने पिताजी को न जरूर बोलते, लेकिन इन्होंने यहाँ पर, चूंकि गलत के साथ बंधे हुए थे, तो उन्होंने, ये टॉपिक में इसलिए बता रहा हूँ कि अगर भीष्म पितामह जैसे बड़े संत, बड़े ज्ञानी, अगर 100% समर्पण का परिणाम कितना गलत होता है, हमारे कहने का मतलब है 100% समर्पण का परिणाम कितना गलत होता है, वो चीज़ों को ध्यान में देखिए। आप 99 समर्पण करिए, गलत को अगर 99 किसी ने लगता है कि बोला था कि मैं अगर पुण्य कर रहा हूँ चाहे पाप कर रहा हूँ लालच की वजह से, तो क्या मुझे पुण्य होगा या पाप होगा। आप किसी भी मकसद से करते हो, माता द्रौपदी ने उनका अवश्य दिया था, किसी भी कारण से अगर अच्छे लोगों को आप समर्थन देते हैं, पैसा देते हैं, सहयोग देते हैं, तो आपको आपका एकमात्र उपाय बचने का है। अभी जम्मू कश्मीर में हुआ है, और आप ये चीज़ें पेपर उठा करके देखिएगा तो 200-500 लोग पर डे आपको मिल जाएंगे, आपको कि किसी का घटना से मृत्यु हुई, चाहे किसी से मृत्यु हुई, पर डे देख लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा कितने अपहरण, कितने क्या हुए, मतलब 200-500 एक पेपर में आपको मिल जाएंगे, आपको पेपर में, लोकल पेपर में। दिक्कत 4 मिनट होने जा रहे हैं। हमें कहने का मतलब है कि गीता का श्लोक है, जो भगवान ने एक शब्द बोले हैं कि अच्छे लोग जो है, और क्यों बोले हैं, गीता का किसी भी पेज पर किसी भी श्लोक अगर हम निकालेंगे तो उसमें वही बातें भगवान ने कही है। एक गीता का मैंने उठा लिया और देखिए पढ़ रहा हूँ। इन चारों में से ज्ञानी जिसका चित्त दृढ़ता से एक परमात्मा में लगा रहता है, वह सबसे उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी के लिए मैं बहुत प्रिय हूँ और मेरे लिए सभी प्रिय हैं। मैंने किताब को उलट कर कैसे पढ़ दिया हूँ। अब देखिए, इसका कहने का मतलब, जो पहला श्लोक में कहे थे कि अगर तुम्हारा समर्पण खराब रहा, तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। भगवान देखिए 2 ही काम करते हैं, या सृष्टि या विनाश, बीच का कोई काम नहीं करते हैं। आपको छोटा मोटा काम करते ही नहीं है, तो उनका बात नहीं मानने का 2 ही परिणाम होगा, या तो सृष्टि होगा या विनाश होगा, क्योंकि बीच का काम होने वाला, भगवान छोटा काम तो करते नहीं है। तो देखिए, मैंने गीता का कोई श्लोक छाटिएगा तो क्या कहा गया है यहाँ पर, 5 मिनट हो रहा है। इन चारों में से ज्ञानी जिनका चित्त दृढ़ता से एक परमात्मा में लगा रहता है, वह सबसे उत्तम है। जिनका चित्त परमात्मा में लगा रहता है। अगर आप समर्पण किसी गुंडे को देते हैं पैसा, तो क्या आपका चित्त स्थिर रहेगा? आज मैंने जाकर के पैसा दिया किसी को, है कि कल और पैसा लाओ, तो क्या आपका चित्त स्थिर रहेगा? आप गलत का समर्पण कर रहे हैं तो आपका चित्त क्या, आपका शरीर भी स्थिर नहीं रहने वाला है। और जो 100% मेरे भीष्म पितामह का उदाहरण मैंने थोड़ा सा गलत दिया, लेकिन मैंने इसलिए दिया कि उतने बड़े ज्ञानी, उतने बड़े शक्तिशाली। 100% समर्पण का मतलब क्या होता है? आज जो घटनाएं हुई, भगवान ने करे हो, हम भी बहुत दुखित हैं, लेकिन चूंकि उनका 100% समर्थन सरकारों के प्रति है, चाहे जो सरकार का दोष देना उचित नहीं है, लेकिन अगर 1% कहीं और समर्पण किए होते तो उनका एक जगह रहा होता, वहां जा करके आज रोने के लिए भी कैसे होता, एक जगह होता। लेकिन चूंकि हम लोग केवल पैसा घर में व्यतीत करते हैं, घर के बाहर हम लोग का न तो समर्पण होता है, और समर्पण न रहने से हम लोग का सोच डेवलप नहीं हो पाता है।
जहाँ समर्पण होगा वहाँ सोच होगा, वहाँ चित्त जाएगा, और चित्त अच्छी जगह जाएगा तभी प्रसन्नता मिलेगी। आपका चित्त गलत जगह जाएगा तो प्रसन्न नहीं होगा, मन इससे देखी नहीं रहेगा। तो ज्ञानी के लिए मैं बहुत मित्र हूँ। और एक बात और भगवान ने कहा है, 6 मिनट हो रहा है, भगवान एक बात बहुत आप कॉल करिएगा, उन्होंने बार बार बोला है, वृक्षों में पीपल हूं, धनुधारियों में राम हूं, पांडवों में पार्थ हूं, कवियों में वेद व्यास हूं, नक्षत्रों में सूर्य हूं। हर जगह उन्होंने कहा है कि मैं इसमें हूं, इसमें हूं, देवताओं में इंद्र हूं। हर जगह इस बातों को जो बोलने का उसका कारण क्या है, रीजन क्या है, क्यों बोले हैं? उन्होंने कभी नहीं कहा है कि मैं किताब में रहता हूं, कभी नहीं बोले कि मैं इस किताब में हूं। हाँ, हालांकि बोले हैं कि मैं वेदों में ऋग्वेद हूं, लेकिन इसने निर्जीव वस्तुओं में अपने आप को कभी समाहित नहीं किया है। ज्यादातर उन्हें सजीव वस्तु का उदाहरण लिया है। इसलिए इसका कहने का अर्थ क्या है, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। 1 मिनट, आई एम टेकिंग 1 मिनट ऑल्सो। उनका कहने का मतलब, अगर 5 व्यक्ति का आप बनाते हुए उसमें से जो सबसे अच्छा है उसको चुनिए। जैसे क्रिकेट का टीम बनता है, क्रिकेट टीम में अगर वही क्रिकेट की टीम को कप्तान अगर गलत दे दीजिए, उठा करके यहाँ से दे दीजिए किसी को कप्तान, कि क्रिकेट का सभी आपको अभी क्रिकेट है तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, फलाना ढिकना जो भी है, 10-11 टीम है, उसका कप्तान यहाँ से उठा के कहीं गली में से भेज दीजिए किसी कप्तान, क्या हाल हो जाएगा? वो टीम की हाल क्या हो जाएगी? तो कहने का मतलब है कि ये भगवान ने जो कहे हैं कि मैं धनुधारियों में राम हूं, ऐसा नहीं कि मैंने भरत थे या लक्ष्मण थे कम धनुधारी थे, लेकिन वो कहने का मतलब ये था, ऐसा नहीं कि भीम कम शक्तिशाली थे या युधिष्ठिर कम थे, पांडव में पार्थ गए। तो उन्होंने कहा कि अगर टीम बनाओगे तो सबसे बेस्ट को अगर तुम नहीं लेकर चलते हो तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा हो ही नहीं सकता है। अगर बेस्ट जो सबसे बेस्ट 5 का टीम में सबसे बेस्ट जो होगा, अगर वो लीडर नहीं होगा, क्योंकि लीडर का बहुत बड़ा मैटर होता है, अगर लीडर अगर सबसे बेस्ट नहीं चुनते हो तो तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है, और लीडर स्वयं अच्छा आते नहीं है। 9 मिनट होते जा रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान ने एक शब्द में अगर चाहते हैं कि पूरे गीता तो समर्पण। देखिए इस श्लोक का अर्थ हुआ, मैं ऐसे टाइम ज़्यादा होते जा रहा है, मैं किसी भी श्लोक को उठाऊंगा और पढ़ेंगे, उसका एक ही अर्थ है कि अगर तुम्हारा समर्पण खराब रहा तो न तो तुम्हारा शरीर स्थिर रहेगा, न चित्त स्थिर रहेगा, न मन रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि शांति कैसे मिल सकती है? जैसे भूत जब आता है, भूत जब देखते हो तो भय आ जाता है, उसी तरह से भगवान का अगर वचन को अगर समझ लेते हैं तो आपको उसी क्षण प्रसन्नता मिल जाएगी। इसलिए वे लोग जो भगवान ने करे, वे लोग जो रोड पर आ गए हैं, जिनका कोई मार्ग नहीं है, उसके लिए गीता उपयोगी है। और जो परिवार में सुखी है वे रामायण पढ़ें और सुखी पूर्वक रहें, रामायण पढ़ें और सुखी पूर्वक रहें। लेकिन गीता उनके लिए, गीता क्या है? अंतिम इलाज है गीता। जब आपको कोई इलाज काम नहीं करा तो अंतिम दवाई है। आपको जीवन को भगवान ने बतौर कहा था कि सृष्टि के समय 10 मिनट होता है, सृष्टि के समय मैंने ज्ञान सूर्य को दिया था। सृष्टि की उत्पत्ति हुई जब भगवान ने सृजन किया, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि अगर कितना भी संपत्ति है और अगर ज्ञान न है तो व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। तो मजबूरीवश वे उतना जल्दबाजी में काम नहीं करते हैं। वे जाने कि मैंने इस धरती का सृजन किया हूं तो मुझे ज्ञान देना पड़ेगा, अगर ज्ञान नहीं दिया तो विनाश होगा, क्योंकि 2 ही काम होता है। तो उन्होंने मजबूरी में एक ज्ञान भगवान सूर्य को दिया था। और हम लोग तो पता होगा कि हमारे हनुमान जी जो हैं सूर्य भगवान के ही शिष्य हैं। इसका मतलब ऐसा लगता है कि रामायण में गीता का पालन ज्ञान था लोगों के पास। हो सकता है महाभारत में आते आते लोप हो गया होगा, तो भगवान को दोबारा अर्जुन के माध्यम से सभी को देने का प्रयास किए कि बेटा समर्पण ठीक कर दो, समर्पण ठीक रहेगा तभी तुमको शांति मिलेगी, तभी चित्त स्थिर रहेगा। क्योंकि एक जो संतावना मिलती है कि अच्छे लोगों को मैंने दिया, 5 रुपया ही दिया, 1 रुपया दिया, लेंगे तो नहीं तो उनके आश्रम में जाकर के दूर से फेंक दीजिएगा। अच्छे लोग तो लेंगे ही नहीं, पूछेंगे कि तुम किस लिए दे रहा है, क्योंकि उनको तो कुछ मतलब है। वो कपड़ा पहनते हैं और एक कपड़ा ऐसा है कि हम 100 साल ही पहनेंगे तो कोई यह नहीं कहेगा कि तुम यही कपड़ा क्यों पहनते हो, क्योंकि ये ब्रांड रिबॉक और जो ब्रांड है ना, ये 50 साल 10-20 साल पुराना है। अभी ब्रांड जो है 1 लाख हजारों सालों से है, हजारों सालों से इसका ब्रांड बहुत बड़ा है। इसलिए इस ब्रांड के बारे में कोई नहीं पूछेगा कि तुमको यही कपड़ा क्यों पहने हो, और कोई रंग धब्बा कुछ भी लग जाए इसका कोई असर नहीं होता है। तो हमारा ब्रांड ही हजारों साल से चल रहा है, ये सबसे अच्छा ब्रांड है। हाँ, हमारे कहने का मतलब है कि भगवान गीता में जो एक शब्द बोले हैं समर्पण, आपका समर्पण जिस व्यक्ति के साथ रहेगा, जैसे रहेगा, आपकी जो है सृजन और विनाश। क्योंकि भगवान का बात मानिएगा तभी सृजन होगा, नहीं मानिएगा, गलत मानिएगा तो विनाश के सिवाय आपका कोई ऑप्शन है नहीं। क्योंकि भगवान छोटी बात तो बोलेंगे नहीं, एक बात तो जान लीजिए कि छोटा बात बोलेंगे नहीं। अगर खुश होंगे तो सृजन करेंगे, खिसियाएंगे तो विनाश करेंगे, बीच वाला काम नहीं करते हैं। आपको थाली में प्लेट में लेकर भोजन नहीं देने जा रहे हैं भगवान। भगवान की बात न मानने से दूसरी चीज होगी। और गौर करिएगा, जिसका भी समर्पण आज खराब है पूरे वर्ल्ड में, उसका विनाश तय है। बड़े बड़े महल, आज से 50 साल पहले देख लीजिएगा, बड़े बड़े राजा थे, नवाब थे, जमींदार थे, लाखों की सेनाएं थी, प्रॉपर्टी अरबों खरबों की प्रॉपर्टी थी, और एक दिन में उनकी क्या दशा हुई कि आज दिखाई नहीं पड़ती।
तो बड़े बड़े हमेशा हुआ। एक मिनट और बोलेंगे आपको। अभी दो जो व्यवस्थाएं चले, पूंजीवाद एंड साम्यवाद। लेकिन इसके बीच का अर्थ को समझने का, पूंजीवाद का मतलब होता है अहंकारवाद, पूंजीवाद का मतलब होता है अहंकारवाद, और साम्यवाद का मतलब रियली में होता है एकतावाद। क्योंकि जो लोग गरीब हैं, जिनके पास कुछ है ही नहीं, वो यूनाइट हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे पास तो है नहीं। और जिनके पास पूंजी होता है, उनके पास अहंकार में जो रहने का जो मजा है ना, वो पर ब्रह्म ज्ञान से भी कभी कभी बड़ा हो जाता है। तो जिनके पास पूंजी हो अहंकारवाद में रहेंगे ही, क्योंकि उसमें जो मजा है शायद उसमें वो क्यों सभी से मिलेंगे, जो उनके पास पैसा है तो जाहिर सी बात है नहीं मिलेंगे। तो हर बात, एक बात गौर करिए कि हर बातों ने, एकतावाद ने अहंकारवाद को पराजित किया है। अभी जो साम्यवाद चल रहा है वो पूंजीवाद का रूप है, साम्यवाद नहीं है। हाँ 30 मिनट 2 मिनट दीजिए मैंने। तो हमारे कहने का मतलब है कि किसी भी श्लोक को पढ़ेंगे, किसी भी श्लोक को निकाल कर पढ़ेंगे, टाइम होते जा रहा है, मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन हमने कहा कि अगर आपको समर्पण, अगर आप कृपया, एक किसी ने लगता है मैसेज किया था कि मैं अगर लालच से अगर ये काम करता हूँ तो क्या होगा। आप किसी रूप में काम करिए, अगर समर्पण आपका अच्छे के प्रति है, 1 रुपया का भी है, तो आपको वही बचाएगा। 99 कर दीजिए गलत को, लेकिन जो एक अच्छा को करिएगा ना, वो आपको बचाने जरूर आ जाएगा। इसलिए आप 1% अच्छा को सोचिए। सोचना की विषय है कि आप कहाँ इसको इन्वेस्ट करें 1% को, क्योंकि अच्छे लोग तो रोड पर मिलेंगे नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको। क्योंकि वे लोग अपने आप में संतुष्ट होते हैं, वे बाहर निकलते ही नहीं हैं। वो बाहर निकलते ही नहीं है, क्योंकि अपने आप में उनकी आवश्यकता इतनी कम हो जाती है कि वो बाहर नहीं निकलते हैं। वो आपसे और पैसा क्यों लेंगे, टेंशन क्यों लेंगे, क्योंकि अपना भी सुख देखते हैं कि फालतू का इसका पैसा लूंगा, माथा ही खराब करवाएगा हमारा। ये कहते हैं कि नहीं प्रभु रखो, तुम जाकर जाओ, अपना जो करना है करो, हमारा शांति से रहने दो। इसीलिए जितना भगवान, सोच लीजिए कि जितना भगवान की धरती छोड़ दिए और हिमालय में जाके छिप गए, तो हमने के क्या औकात है। वो क्यों छिप गए, जानते हैं कि आदमी कब गोड़ पकड़ लेगा, कब मुड़ी पकड़ेगा, सब कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए वे जब फरार हो चुके हैं कलयुग में, जब वे फरार हो गए हैं, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल फिगर जो मनुष्य है, उससे वो बेचारे तबाह हो गए। हमने जानते हैं भगवान प्रकट नहीं है, सब छुप गए हैं। छुप गए हैं तो किस कारण से छुपे हैं, जाहिर सी बात है उसका कारण हम ही लोग होंगे। ऐसे नहीं कोई डर रहे हैं। तो भगवान ने भी बताया है कि हम कहाँ रहते हैं। तो एक लाइन में सारांश बता रहा हूँ। भगवान बार बार बोले कि देखो बाबू, देखो बेटा, हम अच्छा लोग हर जगह रहते हैं, तो वो खोजने की जरूरत नहीं है। 5 को कहोगे तो 5 को में 1 रहेंगे, 4 का बनाओगे तो इसमें 1 रहेंगे, 3 बनाओगे उसमें भी 1 रहेंगे हम। लेकिन 3 को में अच्छा के बनाओ, अच्छा को समर्पण करो। 5 ही बनाओ, 4 ही बनाओ, लेकिन उसमें बनाना पड़ेगा तुमको। उसी में किसी एक को समर्पित करो। अरे पूरा नहीं करो, 1% करो, जो भी करो, क्योंकि तुम्हारे उस समर्पण से तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा बुद्धि जो है, आपका मन जो है, चित्त प्रसन्न होगा, स्थिरता आएगी, और उससे आपका कल्याण इस लोक में भी होगा और परलोक में भी होगा। क्योंकि जैसी आपका सोच आज रहेगा, वैसा ही संगति आपको अभी भी रहेगी, कल भी रहेगी, और 2 जन्म के बाद भी रहेगी। इसलिए हमारा जितना हो सकता है, हम आज के डेट में एक लाइन और बोलना चाहेंगे कि आज के डेट में जिनके पास पद है, पैसा है, पत्नी है, ये 3 को जिनके पास है, उनको कोई समझा नहीं सकता है। क्योंकि आज के डेट में ब्रह्म ज्ञान है, जिसके पास ये 3 प्राप्त कर लिया तो चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इसलिए हम उन लोगों के लिए बोलने का प्रयास करते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, न पद हो, न पैसा हो, न पत्नी हो। वो बेचारे अकेले हैं, परेशान हैं। और जो लोग परिवार में सुखी हैं, वो कृपया रामायण पढ़ें, रामायण को पढ़ें, हमारा प्रवचन न सुनें। हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जिनका जीवन में सभी आशाएं खत्म हो चुकी है, धरती पर कोई आशा नहीं है, वो परेशान हैं। उनके लिए हम 2 मिनट बोलने का प्रयास करते हैं। भगवान की वाणी मुझे जैसी लगी, क्योंकि देखिए अभी 11-12 पढ़ा रहा हूँ अभी, तो उसमें क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशन आपको XYZ एक्सिस में सोचना नहीं आता है, तो 11-12 में आप मत जाइए। 1 डायमेंशन सोचते हैं तो आप 3, 4, 5 में जाइएगा, 2 डायमेंशन 9, 10 में जाइएगा। और आपको अगर अध्यात्म सुनना है, पॉलिटिक्स सुनना है, तो आपको मल्टी डायमेंशनल सोचना पड़ेगा। क्योंकि आदमी बोलता कुछ है, करता कुछ है और सोचता कुछ है। अगर मल्टी डायमेंशनल अगर सोचने की क्षमता नहीं है, तो आप अध्यात्म में और पॉलिटिक्स आदि में, समाज में इंटर कृपया न करें, तो ज़्यादा सुखी रहिए। एक मेरा निजी अनुभव है। धन्यवाद। फिर हम लोग इसी गीता का जो भगवान का जो शब्द है, 50 श्लोक सुनते सुनते जो उसने एक बात बोला है, पहला ने बोला है कि समर्पण जो शब्द बोले हैं, वही गीता के हर श्लोक में आपको दिखाई पड़ेगा। और हम बार बार किसी किताब को उल्टेंगे पढ़ना और शुरू करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि देखो यही शब्द इस श्लोक में भी कहे हैं। भगवान दूसरा शब्द नहीं बोले। एकम सत्य विप्रदा बहुधा वदंती। एक ही सत्य को विद्वान लोग अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। तो भगवान भी यही काम किए हैं, एक ही शब्द को वो 700 श्लोकों में समझाने का प्रयास किए हैं। हम वही प्रयास करेंगे, वो ऐसा क्यों कहें, ये समझाने का प्रयास करेंगे, यथाशक्ति ईश्वर की इच्छा से प्रयास करेंगे। सफलता ये आपके। धन्यवाद।